ये सारे क्वेश्चंस जो हम लोगों ने किए थे ना, तो इसमें हम लोगों ने पहले फर्स्ट 3 क्वेश्चंस किए थे। कैन यू सी माई स्क्रीन? कैन यू सी माई स्क्रीन? नो मैम, फ्रीज हो गई है। नो, ओके, जस्ट अ सेकंड। तो ये वाली स्क्रीन अब दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है? हाँ मैम। हाँ, तो इस स्क्रीन में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया था, बाकी 3 छोड़ दिया था। सो ये 3 क्वेश्चंस सिमिलर पैटर्न के हैं, तो खुद से सॉल्व कर लेना। दे आर वेरी सिंपल, इजी है, पैटर्न आपको पता है। इस तरीके से सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो सेट फॉर्म है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये वाले फॉर्म में आ जाएगा। सो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है? हम इतने डिटेल में इसमें नहीं जा रहे। ऑलरेडी वी हैव डन ऑल दीज 3 सम्स, राइट? ओके, वी आर नाउ गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट सम्स, तो जो थोड़े टफ सम्स है, लाइक थोड़े हायर ऑर्डर के हैं। ओके, so just a second. Okay. हेलो। Okay. So can you see my screen? आज हम करने वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है? क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 रूट्स होते हैं, बिकॉज ये ऑर्डर 3 डिग्री का है, ओके, 3rd डिग्री। So obviously there are 3 roots. So here, if you can see the question, verify that 3 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial px 3x square minus 5x square minus 11x minus 3। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 जो रियल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये 3 रियल नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये इसी पॉलिनोमियल का जीरो है। ये आप कैसे बताओगे? जब आप x का वैल्यू 3 या x का वैल्यू -1 या x का वैल्यू -1/3 सब्स्टिट्यूट करोगे, you will get the value 0, and that is how you can say that these are the zeros of the cubic polynomial. Yes, yes, ठीक है, राइट? सो अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन वैसा दिया है कि आपको पहले वेरीफाई करना है कि अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि ये 3 रूट्स है, इसको वेरीफाई करो वेदर ये 0 है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे? in place of x you will substitute these values and find out whether all the values are coming as x 0 or not. Then hence it is proved that ये zeros of the cubic polynomial है। ओके, नाउ इसके आगे जो है वेरिफिकेशन है, जो हम लोगों ने पहले भी किया था। तो वेरिफिकेशन हम लोगों ने जो पहले किया था वो 2 रूट्स को लेके किया था। अब हमारे पास 3 रूट्स है, ओके, 3 रूट्स, अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट? सो यहाँ अल्फा, बीटा, गामा का जो रिलेशनशिप है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो अलग से आप इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो। इफ बोथ ऑफ देम मैचेस, हेंस इट इज वेरीफाइड। वापस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू निकालो, एंड देन जस्ट सी बाई ए। सो सी बाई ए का वैल्यू और इसका वैल्यू अगर मैच होता है, देन इट इज अगेन वेरीफाइड। अदरवाइज the third step is alpha beta gamma multiply karo and see whether it is matches minus d by a or not. Okay, so in this equation if you can see a kya hai, a 3 hai, okay, b kya hai, -5 है, c क्या है, -11 है, and d है
minus 3. So if you substitute the value and equate it, you will get that तीनों match कर रहे हैं and therefore it is verified. Okay, so जैसे हम लोगों ने quadratic equation का किया था, similarly cubic polynomial का भी वैसे ही है, just that वहाँ पर अल्फा बीटा 2 रूट्स थे, यहाँ पर 3 रूट्स है. Am I clear? Am I clear? Yes, Have I made myself clear? Okay. So should I proceed? आगे जाऊं? Yes, ma'am. Okay. I move to the next slide. Okay. Now you can see ये हमारा format है. ये हमारा फॉर्मेट है टू फॉर्म अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास अल्फा रूट है, सॉरी अल्फा जीरो द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज गिवन अल्फा बीटा एंड गामा, ये तीनों अगर मेरे पास दिया हो और मुझे पूछा जाए कि आप इससे क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करो, then what do I do? I will try to bring all my roots in this form and create a cubic polynomial. Okay, provided that I am given the values of alpha, beta and gamma. Okay, And it is formula. yes, It is type of formula. yes, this is the formula. जब हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना पड़ता है ना, जैसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ रहा था, तो हम लोगों ने क्या था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. ठीक है, एंड देन दैट इज द इक्वेशन दैट वी हैड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बट यहाँ पर एक डिग्री ज्यादा है, you have one more root. Okay, so this is the new formation of the formula for the cubic polynomial. Okay, ma'am. Am I clear? So यहाँ पर 3 रूट्स है, अल्फा बीटा गामा. ओके, अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, उसको देखो, उसको करो, समझ में आ जाएगा. So now write the cubic polynomial whose zeros are 2 plus root 5 by 2, root 2 minus root 5 by 2 and 4. So ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है एंड ये आपका गामा है. इससे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है. कैन यू मेक इट? कैन यू डू इट? ओके, उससे पहले ये वाला फॉर्म लिख लो, क्योंकि ये आप भूल गए होंगे. ये वाला लिख लो कि मुझे इस फॉर्म में क्यूबिक इक्वेशन को डालना है. ओके, सो अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है. आई हैव टू इक्वेट देम. सो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा. यहाँ पर प्रोडक्ट का प्लस एडिशन है और यहाँ पर पूरा प्रोडक्ट है. तो इस फॉर्म में ही आपको क्यूबिकल रूट्स को डालकर, जीरोस को डालकर आपको पॉलिनोमियल बनाना है. सो डू इट, लेट्स सी. प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. I hope everybody is sitting with a notebook and a pen. Yes, ma'am. Yes, please. जरा ঠান্ডা লাগতে তো লাগে. वन क्वेश्चन समझ में आया? अजय, क्वेश्चन समझ में आया? Yes. ओके, आप सॉल्व कर रहे हो?
I hope the question is clear to everybody. We have to form a cubic polynomial with the zeros that is given. So अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है. Okay. Can you solve it? हो रहा है solve? Who could solve the sum? Please put a thumbs up. And if you could not, please write in the chat box. गौरव, आप अपने आप को म्यूट करोगे? बहुत आवाज आ रही है आपके यहाँ से, आई थिंक. ओके, सो ठीक है. आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है. जिसका हो गया है फाइन, जिसका नहीं हुआ है जस्ट लुक एट द सोल्यूशन. ओके, जस्ट अ सेकेंड. Okay, this is the solution. Just have a look at it. So ये है अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गामा. ठीक है, ये फॉर्म में हमें डालना है एंड इसको सॉल्व करना है सो दैट वी गेट अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो एक्स क्यूब हो गया और इन तीनों को अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस कर दिया विथ एक्स स्क्वायर. यहाँ पर थोड़ा ये इंट्रिकेट बन जाता है क्योंकि यहाँ पर अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. If you want, you can do this part separately in a rough book or a rough place and then put the value. That also you can do.
ओके, एंड देन माइनस अल्फा बीटा गामा, यहाँ पर है माइनस अल्फा बीटा गामा। सो ये सॉल्व करने के बाद दिस इज व्हाट वी गेट, ओके, प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 कैंसल्स आउट, एक्स स्क्वायर, और ये हो गया अल्फा बीटा बीटा गामा एंड गामा अल्फा का फॉर्म। एंड में दिस 2 एंड ये 4 कैंसल्स आउट हो जाता है। This 2 plus root 5 and 2 minus root 5 is in the form of a square minus b square. Okay, ये a square minus b square के फॉर्म में आ जाता है। So a plus b a minus b हो जाता है आपका 2 plus root 5 2 minus root 5। तो इसको हम जब एक साथ ले लेंगे we can see that it is actually in the form of a square minus b square. So इसको जब हम सेट करके एक साथ लिखते हैं ना, ये this becomes your 4 and this becomes your 5, root 5 का whole square is 5, so यहाँ पर माइनस है, so this यहाँ पर 4 minus 5 आपका यहाँ पर -5 आता है, which is multiplied with this minus, so minus minus becomes plus. Okay, यहाँ पर ये पूरा इक्वेट करने के बाद हमें मिलता है 31/4x। यहाँ ऊपर पूरा इक्वेट करने के बाद वी गेट 6, 8 प्लस 2 हो गया, 2 प्लस 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 हो गया 12, 12/2 हो गया 6, so you get 6x square. Okay, so I get my form as, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4 है, so इसको जब पूरा इक्वेट करेंगे it becomes 4x cube minus 24x square plus 31x plus 4 divided by 4. So इस 4 को हटाने के लिए if I have a real value of k as 4, my cubic polynomial becomes this. Okay, so k I can consider it as 4. फिर ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाता है, ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पर इसको हम जस्ट आर्बिट्रेरली लिखेंगे k is equal to 4, okay, because it's a real number, and then I can have my cubic equation as 4x cube minus 24x square plus 31x plus 4. Is it clear? Yes, ma'am. So यहाँ पर you have to equate a lot, यहाँ पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा बहुत सारा पार्ट, क्योंकि द रूट्स आर लिटिल हैवी। ये जो अल्फा बीटा जो रूट्स है ना, ये थोड़े हैवी है, तो इसीलिए आपको थोड़ा इसको इक्वेट करना होगा। सो इफ यू हैव नॉट गॉट द आंसर, ट्राई दिस एट होम अगेन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो क्वेश्चन पेपर्स में देखने को मिलता है। इट्स अ बैंग ऑन 4 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, 4 मार्क क्वेश्चन है ये। Okay, so give it a try once again. Fine, is it clear? समझ में आया? Then will I move on to the next slide? गौरव, आत्मन, हेत, पल, प्रीत, समझ में आया? Yes. Is it okay? Yes, ma'am. Yes? कहीं पर डाउट हो रहा है तो पूछ लो। कहीं पर कोई डाउट नहीं है? पल, हेत, गौरव, अजय, आत्मन, No. नो? ओके, चलो पक्का? ओके, चलो लेट मी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, will you do this for me? Find the quadratic polynomial, the sum and product of whose roots are 0 and minus root 2 and Yes, ma'am. 2 plus root 3 and 2 minus root 3. ये करो ना, यहाँ पर quadratic equation है, sorry Okay, quadratic ma'am. polynomial है, so यहाँ पर दो roots है, अल्फा एंड बीटा। ओके, अब इसका रूट्स वो फॉर्म याद है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो उसके हिसाब से इसको सॉल्व करो। डू दिस, डू द 20th नंबर, इसको सॉल्व करो। दिस इज अ सीबीएसई क्वेश्चन 2015।
ओके, कुड यू सॉल्व इट? मैम फर्स्ट नहीं आ रहा इसका फर्स्ट वाला का आंसर नहीं आ रहा है। है मैम मेरा। फर्स्ट का आंसर नहीं आया। ओके, ओके, नाउ सी, यूजुअली दिस इस टाइप के क्वेश्चंस में ना, आई विल टेल यू वन वेरी, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, कैन यू हियर मी? एवरीबडी कैन हियर मी? यस मैम। हाँ, हेलो, हेलो, Yes, ma'am. यस मैम। ओके। सो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है ना, ये ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट क्योंकि हम जब पेपर देखते हैं ना बहुत हड़बड़ी में रहते हैं, तो हमें लगता है कि ये 0 और ये -√2 ये अल्फा और बीटा है, जबकि ये होता है बहुत बहुत लोगों के साथ, ये बहुत कॉमन चीज है। तो जबकि हमें ये देखना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, सम है, ये वाला सम पार्ट है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज 0। ओके, सो ये वाला पार्ट 0 है, और ये वाला पार्ट प्रोडक्ट है, यानी कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट पार्ट है। सो अभी तुमको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो एक्स स्क्वायर माइनस जो भी पार्ट है इनटू एक्स, यहाँ पर तो तुम्हारा सम 0 हो गया, तो ये वाला ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा, तो ये पार्ट तो रहेगा ही नहीं। समझ में आया? ये पार्ट तो रहेगा ही नहीं। अब जो रहेगा प्रोडक्ट वाला पार्ट रहेगा, ये वाला पार्ट, तो वहां पर -√2, सो योर आंसर इज एक्स स्क्वायर -√2। सो एक्चुअली जो प्रॉब्लम होता है ना, जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं हमें लगता है अरे ये तो अल्फा है, ये तो बीटा है, फटाफट में ये, अगर तुमने बहुत ध्यान से पढ़ लिया तो प्रॉब्लम नहीं है, बट इन इन अ लॉट ऑफ हेस्ट, इफ यू हैव टू सॉल्व इट क्विकली ना, ये होता है, ये टेंडेंसी होती है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया कि आप क्वेश्चन को पढ़ो पहले, रीड द इंस्ट्रक्शंस। सो द क्वेश्चन इज अबाउट सम एंड प्रोडक्ट। सो इन द सेकंड क्वेश्चन यू हैव सम ऑफ द zeros as 2 plus √3, which is alpha plus beta. Second one is product of zeros, which is 2 minus √3, alpha into beta. अब तुमको इस फॉर्म में डालकर इसका आंसर निकालना है। सो दिस इज द आंसर। गॉट इट? क्लियर है ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ना ये क्वेश्चंस मैंने दिए थे होमवर्क में, कितनों का हुआ? हाउ मेनी ऑफ यू कुड सॉल्व इट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व्ड इट? कुड तो अलग बात है, अटेम्प्ट भी किसने किया? चैट बॉक्स में लिखो किसने किसने अटेम्प्ट किया। Did anybody try? Nobody tried. So homework क्या दूं या नहीं दूं? Does it make any sense? होमवर्क अगर करना है तो मैं दूं, अगर नहीं करना है तो ऐसे जाने देते हैं। और एक्चुअली क्या है ना, एक वीक बाद अपना क्लास होता है, सो अगर मैं क्वेश्चंस दूं, अगर नहीं ट्राई करोगे तो फिर गैप बहुत बड़ा हो जाता है, फिर आप ही को थोड़ा नुकसान हो जाएगा, लाइक यू विल बी सफरर। Okay, Ma'am, so how many of ma'am, you have tried these 4 questions? How many of you have tried? ma'am, I tried. Okay, Pal, did you Ma'am, try? 16th answer is not coming. Yes. Okay, okay. Pal, did you try? Atman, did you Yes. try? Gaurav, Rushabh, Ajay, try किया था? Try किया था? हाँ या ना? बोलो. Don't hesitate. अच्छा, नहीं, इतने नहीं किया था. Okay. सो फाइन, मैं एक एक करके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है मैं दिखाते जाऊंगी, आप देखो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी, और आपको अगर कहीं पर लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, इमीडिएटली अनम्यूट करके मुझे प्रॉम्प्ट करो कि मैम ये पार्ट समझ में नहीं आया। ओके, सो 13th वन, सो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। सो जीरोस आपका अल्फा एंड बीटा है,
यानी कि आपको अल्फा एंड बीटा निकालना है, ओके, एंड देन यू हैव टू पुट इन दिस वैल्यू अल्फा प्लस अल्फा बीटा. इट्स वेरी सिंपल. सी फॉर योरसेल्फ. और अगर आपने किया है तो आंसर मैच करो. मैम करेक्ट है. करेक्ट है? यस मैम. दैट्स गुड. सो ये आपका इक्वेशन था. आपको ब्रेक करके यू हैव टू हैव फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा. सो ये हो गया आपका अल्फा का वैल्यू, ये हो गया आपका बीटा का वैल्यू. ओके, सो अल्फा प्लस बीटा इतना है, अल्फा इंटू बीटा इतना है, एंड then you have to find out the value of this. Simple. So answer is -1. Should I move to the next slide? If you have done it, or if you have not done it, if you want to write it down, you can do it. क्या करना है? आपको कॉपी करना है? No. मैम कर दिया है. So जिसका बाकी है वो कॉपी कर सकते हैं. देखो मैथ्स क्लास का मजा तभी है जब होमवर्क जो दिया है ना उसको एक बार अटेम्प्ट करो. ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया है तो जस्ट डू इट योरसेल्फ वंस मोर. घर पे एक बार ट्राई करना. हाँ, ओके. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to 3x square minus 5x minus 2. Then evaluate alpha cube plus beta cube. So ये हमारा जो algebraic identities वाला जो फॉर्मूला था उसको हम इसमें काम में लाएंगे. Okay. Now one very basic thing. जब भी कोई थोड़ा डिफिकल्ट वैल्यू निकालने का पार्ट मिले ना तो उसको पहले सोचना कि कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से मैच करवा सकते हैं कि नहीं. कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्म में वो आता है कि नहीं. आता है तो वेरी गुड, नहीं आता है तो उसको मैं कैसे बहुत सिंप्लीफाई वे में डाल सकती हूँ जिसमें मेरा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वैल्यू मिल गया है. ओके, सो इस क्वेश्चन में तुमको ये देख के ही थोड़ा बहुत लोड लगेगा, अरे ये तो कौन सा फॉर्मूला है मुझे तो पता नहीं. बट इफ यू रिफ्लेक्ट बैक you will see that there is a algebraic identity which is a cube plus b cube. अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये फॉर्म में आता है, बट मेरा अल्फा प्लस बीटा फॉर्म तो आ ही नहीं रहा है. वापस अगर मैं इसको थोड़ा ध्यान से देखूं तो इसका और एक फॉर्म है जो कि ये है. तो इस फॉर्म में अगर मैं ए को अल्फा से रिप्लेस करूं और बी को बीटा से रिप्लेस करूं तो आई हैव a formula in hand wherein I have alpha plus beta जो कि मुझे इक्वेशन से मिल गया है. I have alpha into beta जो कि मुझे अगेन इक्वेशन से मिल गया है. सो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव ये रहना चाहिए कि मैं जो भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी खोजूं उसको मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में खोजने की कोशिश करूं. बिकॉज उसी का वैल्यू मेरे पास है, उसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके या पुट करके मुझे उसका फाइनल आउटकम या फाइनल इवैल्यूएशन का रिजल्ट मिल सकता है. एम आई क्लियर टू यू? यस मैम. सो जो भी क्वेश्चन मिलता है ना, इफ इट कम्स इन अलजेब्रिक आइडेंटिटी उसको थोड़ा ध्यान से देखो और सोचो कि कौन सा आइडेंटिटी से मैच करता है. सो डिड यू गेट द आंसर? दिस आंसर इज 215 by 27, right? Should I move to the next? So let's move to the next slide. Okay, 16th वाला क्वेश्चन जिसका नहीं बना था वो ध्यान से देखो. ये थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन है, वेरी सिंपल. सो यहाँ पर दिया हुआ है 1 0 of the polynomial of this, okay, is 7 times the other. यानी कि अगर मैं एक जीरो को
मैं अगर अल्फा कंसिडर करूं तो दूसरा वाला जो है वो 7 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट वन है, यानी कि 7 अल्फा। क्लियर? हेलो, क्लियर? कैन यू हियर Yes, मी? ma'am. Yes, यस। ma'am. ओके, सो अभी ये है मेरा इक्वेशन, ये है मेरा इक्वेशन। इसमें a है 3, b है 8 -8 एंड c है मेरा 2k + 1। दिस इज अ कांस्टेंट, दिस पूरा इज माय c। अभी यहाँ पर एक जीरो है अल्फा, दूसरा जीरो जो है बीटा होना चाहिए। वो एक्चुअली बोलता है कि 7 टाइम्स ऑफ द अदर इक्वेशन है, यानी कि 7 अल्फा। सो मेरे पास दो रूट्स है, अल्फा एंड 7 अल्फा। अभी सम ऑफ द रूट्स करूँ तो अल्फा + 7 अल्फा बन जाता है 8 अल्फा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करूँ तो अल्फा इंटू 7 अल्फा बन जाता है 7 अल्फा स्क्वायर। अभी मुझे क्या निकालना है? देन फाइंड द जीरोस एंड द वैल्यूज ऑफ के। अब जीरोस क्या होगा? जीरोस यानी कि अल्फा और बीटा, ठीक है। सो ये मेरा अल्फा है, तो अगर मैं इसको इक्वेट करूं सम ऑफ द रूट्स 8 अल्फा को मैं अगर अल्फा प्लस बीटा के साथ मैं इक्वेट करूं तो मेरा ये बन जाता है, अल्फा बन जाता है 1/3। ओके, सो माइनस b बाई ए जो है वो कितना है? 8 बाई माइनस माइनस प्लस, सो 8/3। सो 8 कैंसल्स आउट, अल्फा इज इक्वल टू 1/3। सो ये मेरा अल्फा है। सो बीटा क्या होगा? 7 इंटू अल्फा, दैट मीन्स 7/3, राइट। तो मेरे दो रूट्स मुझे मिल गए, एक है 1/3 और दूसरा है 7/3। अब इस दोनों रूट्स का हेल्प लेकर या कोई एक रूट का हेल्प लेकर मुझे फाइंड आउट करना है 7k + 1 का वैल्यू, सॉरी 2k k का वैल्यू निकालना है मुझे। सो अभी अल्फा बीटा इक्वल टू 7 अल्फा स्क्वायर लिखकर 7 अल्फा की जगह मैं इसके जगह मैं c/a लिख सकती हूँ, बिकॉज आई नो quadratic equation is equal to c/a, alpha product is equal to c/a। so c का फॉर्म हो गया 2k + 1, a हो गया मेरा 3, ठीक है। अल्फा के जगह मैंने डाल दिया 1/3 जो मुझे पहले से यहाँ से वैल्यू मिला। ओके, सो इसको इक्वेट किया, इसको साइमल्टेनियसली इसको इक्वेट किया, सो आई गेट 7/9, 3 का होल स्क्वायर 9, देन 2k + 1, यहाँ पर 3 एंड 9 कैंसल्स आउट, आई गेट 3। 7 को इधर डाल के फिर देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सो 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड 6k यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके यू गेट द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 2/3। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. किसको समझ में नहीं आया प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। Ma'am, हाँ, किसको नहीं आया? आत्मन मैम क्लियर, ऋषभ क्लियर? हाँ, मैम यहाँ ये पे, नहीं आया? हाँ हाँ मैम, इधर से नहीं, हाँ बोलो। बस वो इधर वाला, ये वाला। बोलो, ये नहीं, वो, हाँ c/a, हाँ मैम, ये वाला। हाँ ये वाला कहाँ से आया? अभी देखो, हम जब इक्वेशन को इक्वेट करते हैं हमें पता है अल्फा प्लस बीटा जब करते हैं तो -b/a करते हैं। हाँ याद मैम, रखो जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। हाँ हमें वैल्यू निकालने के लिए ना दोनों को इक्वल टू के साइन के इस साइड हमें वैसे इक्वेट करना पड़ेगा। एक साइड मेरा रूट होगा, सॉरी जीरोस होंगे, और एक साइड मेरा कोएफिशिएंट होगा। अभी यहाँ पर आई नो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू c/a, मुझे पता है कि नहीं? पता है। अभी प्रोडक्ट ऑफ द जब जीरोस कर रहे हैं सो अल्फा का वैल्यू अल्फा ही रखा, बीटा इज इक्वल टू 7 अल्फा ना, 7 टाइम्स है, सो 7 अल्फा स्क्वायर बन गया, एंड अल्फा बीटा का जो है प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a। सो उसके हिसाब से मैंने इसको c/a रखा है। ओके मैम। अब c का वैल्यू जो है यहाँ पर देखो 2k + 1 है। अब
सी अगर नहीं लेंगे तो के का वैल्यू निकालेंगे कहाँ से? समझ में आया? इसीलिए सी लेना जरूरी है, इसीलिए कोएफिशिएंट कंसिडर करना जरूरी है, क्योंकि तभी तो के मिलेगा मुझे, अदरवाइज आई विल नॉट गेट के। सो अभी क्या है, सी के जगह में 2k+1 को डालो, ए का वैल्यू 3, नीचे 3 डालो। अब तुम्हारा जो एक वैल्यू जिसका निकालना है के इज अवेलेबल टू यू। अब तुम बाकियों को इक्वेट करके यू कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, सी का लेने का मतलब ही है आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, देयरफॉर आई एम कंसीडरिंग दिस, otherwise how will you find out k? Okay, clear to all? Okay, I move on to the next question. Now ये वाला क्वेश्चन जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को लिखो एंड जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको थोड़ा समझो, एंड देन विल एक्सप्लेन मी कि यहाँ पर किया क्या है। इट्स अ वेरी सिंपल बट वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। जिसको समझ में आ जाएगा, that student will show their thumbs up and unmute themselves and explain. बाकी ध्यान से सुनेंगे। किसको समझ में आ गया है क्वेश्चन? सॉल्यूशन किसको समझ में आ गया? मैं कोई स्क्रिबलिंग कर रहा है। हाँ, कोई स्क्रिबलिंग कर रहा है। whoever is scribbling please don't do, क्योंकि बाकियों को तकलीफ हो सकती है। ओके, आत्मन could you समझ में आया ये सॉल्यूशन? मैं पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट। ओके, ओके, किसको समझ में आ गया? दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन placed or offered to you in a very different way. मास्टर शेफ देखते हो? किसी ने मास्टर शेफ देखा है? मास्टर शेफ ऑस्ट्रेलिया? ऋषभ समझ में आया? नहीं? पल समझ में आया? क्या है? if 1 and -1 are the zeros of the polynomial, polynomial ये है, ठीक है? अब -1 और 1 zeros है, मतलब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सोचो कि कोई भी चीज जीरो कब जीरो होती है? जब हम उसका वैल्यू, वो नंबर को हम जब x से सब्स्टिट्यूट करते हैं और मुझे वैल्यू 0 मिलता है तो वो 0 बनता है। कोई भी नंबर को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तब कहते हैं जब उसको हम x में सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसका वैल्यू 0 निकलता है, पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 निकलता है, then we call it zero of the polynomial. Yes or no? Okay, let us go. Should I go take you to the old slides class 1 का, जो भी पहले वाला क्लास था?
कि कोई भी नंबर को इतने देर तक हम लोगों ने जो बोला सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। जीरोस क्या है? जीरोस वो नंबर्स है जिनको हम पॉलिनोमियल में जब भी डालते हैं वो पॉलिनोमियल ही पूरा जीरो बन जाता है। फाइन? यस और नो? शुड आई एक्सप्लेन जीरोस क्या होता है वापस से, जो हम लोगों ने क्लास 1 फर्स्ट वाले क्लास में और सेकंड वाले क्लास में डिटेल्स में डिस्कस किया था? ओके, सो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस वो नंबर जिसको हम एज x का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दे इक्वेशन में हमें जीरो मिलता है। सो अगर मैं ये 1 को इस x के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मुझे इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो भी एडिशन जो भी होगा मुझे सब करने के बाद मुझे जीरो मिलने वाला है। ऐसा इसी का मतलब होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो अगर मैं 1 डालूं तो भी जीरो आता है, अगर मैं -1 डालूं तो भी जीरो आता है। ठीक है? सो नाउ कंसिडरिंग दिस एज द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल मुझे कंसिडर करना है। एंड यहाँ पर मैंने f1 मतलब 1 को सब्स्टिट्यूट किया। सो 1 को सब्स्टिट्यूट करने पर मुझे ये इक्वेशन मिला। फेयर एनफ? समझ में आया? x के जगह अगर मैं 1 डालती हूँ, 1 के ऊपर 4 है मतलब 1, 1 के ऊपर क्यूब है मतलब 1। सो l प्लस m प्लस n प्लस r प्लस p इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ओके, सो इन दैट केस अगर मैं f -1 भी डालूं तो मुझे जीरो ही मिलना चाहिए, राइट? जीरो ही मिलना चाहिए। तो इसको जब मैं माइनस डालती हूँ ना तो मुझे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है जहां पर ये बन जाता है -m और r। ओके, y क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पर -1 के ऊपर अगर क्यूब होता है तो वैल्यू ऑफ दिस बिकम्स -1 ओनली। सो m into -1 is -m, right? Similarly, r into -1 will be -r. Okay? So यहाँ पे -r आ गया। अब if you look at this equation, only the second equation, क्या मैं इस equation को इस तरीके से लिख सकती हूँ? Wherein I put L, N, P on one side and I take M and R on the opposite side. ठीक है? सो मैंने M को उठा के इस तरफ लिया, R को उठा के इस तरफ लिया और वो दोनों जो माइनस थे वो बन गए प्लस। तो बस हो गया, क्वेश्चन इतना इजी था। ओके, क्लियर हुआ? इज इट क्लियर or not clear? You can write in the chat box. Should I explain once more? You have to see that these are two equations. These are the two zeros जिसके डालने पर मेरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है। तो मैंने एक बार ये डाला तो जीरो आया, एक बार -1 डाला तो जीरो आया। अब खाली इसी इक्वेशन को मैंने इस थोड़ा घुमा के इस तरीके से लिख दिया है, बिकॉज -m and -r have been taken on that side of the equal to sign and ये प्लस बन गए हैं। That's it. So ये सिंपल क्वेश्चन बट लिटिल हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला क्वेश्चन था। So ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, जस्ट टू टेस्ट कि आपकी कितनी क्लैरिटी है कि जीरो के मामले में आप जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में आपको ठीक से पता भी है या नहीं है। जस्ट
एकदम एक पैटर्न में क्वेश्चन किए जा रहे हो तो एकदम मगअप हो गया है, एक ही टाइप का क्वेश्चन किए जा रहे हो, अचानक से उठ के इस टाइप का अलग सा क्वेश्चन आ गया, तो डू यू गेट स्टक और यू कैन सॉल्व इट. ओके, so that is there. Okay, so it was a trick question, just to give a little variety of polynomial. अब ये क्वेश्चन आपको करना है. Okay, you have to solve this question. Now, again, this is a hot question, but ये इतना tough नहीं है. You can solve it. So alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial. Polynomial क्या है? X square plus x minus 2. अब इसका okay, अब इसका आपको वैल्यू निकालो. ओके, वैल्यू निकालने के बाद आपको और एक पॉलिनोमियल बनाना है. आपको और एक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, whose zeros are going to be 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. ट्राई करो. थोड़ा डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है. ओके, सो अल्फा एंड बीटा के हिसाब से इसको इक्वेट करो और अल्फा बीटा का वैल्यू निकालो, एंड देन सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस निकालो. ओके, अब ये दोनों के हेल्प से तुमको ये निकालना होगा, एंड पॉलिनोमियल देन पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा. ठीक है, ट्राई इट आउट, गिव इट अ ट्राई. सोल्यूशन मैं वापस दिखा दूंगी, बट गिव इट अ ट्राई. अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट और थोड़े इंट्रिकेट होंगे. ओके, और इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम्स में ना. इस टाइप के क्वेश्चंस ही थोड़ा घुमा फिरा के आपको मिलेगा. वो सब जो किया तो इतने सिंपल सम नहीं मिलने वाले. तो डोंट पैनिक, ट्राई इट आउट स्लोली एंड स्टेडीली, एंड सी इसका आंसर क्या आता है, फॉर्म पॉलिनोमियल क्या फॉर्म होता है. प्लीज ट्राई तो करो, शुरू तो करो, सॉल्व करो. क्वेश्चन देके घबराओ नहीं, क्वेश्चन इजी है, बट समझने की जरूरत है. पहले क्वेश्चन को समझो. इट इज नॉट दैट टफ. और जब आप सॉल्व करने लगोगे ना, आपको खुद क्लिक हो जाएगा. ये फर्स्ट वाले का है, 27 नंबर का है. ध्यान से सोल्यूशन देखो, एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि तुमने कहाँ गड़बड़ की, तुम्हारी गलती कहाँ थी. दिस इज द 27th और ये 28th.
मैम 27 तो आ गया पर 28 नहीं आ रहा। वैलिड कर रहा या समझ क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, नहीं आया? क्वेश्चन नहीं समझ आया। ओके, 27th वाला समझ में आ गया? सो हाँ मैम। 27th वाले में क्या है? एवरीबडी लुक हियर। 27th में अल्फा एंड बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अब पॉलिनोमियल को मैंने फैक्टराइज किया एंड देन आई गेट x माइनस 1 x प्लस 2। सो मेरा अल्फा का वैल्यू 1, बीटा का वैल्यू -2। सो इमीडिएटली जैसे ये वैल्यू मिलता है ना, मुझे क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू प्रोडक्ट एंड सम निकाल के रख देना है साइड में। ठीक है, काइंड ऑफ ये इंग्रेडिएंट्स है मेरे सम को आगे बढ़ाने के लिए, या आगे वाले क्वेश्चन के लिए अगर कुछ चाहिए तो मुझे शायद यहाँ से कुछ ये अकाउंट से मुझे कुछ लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ इसका यहाँ से मुझे कुछ शायद लेना पड़े, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लेना पड़े या अल्फा इंटू बीटा। अभी हमें क्वेश्चन दिया था कि यू हैव टू फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are this and this. zeros means इसको हम पूरा ऑन द होल अल्फा अगर कंसिडर करें या ऑन द होल इसको हम बीटा कंसिडर करें, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या आता है? ये आता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। क्लियर है? इज इट क्लियर? ये वाला हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था। यस। ये वाला जो कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें अगर कोई पॉलिनोमियल डालना है तो ये हमारा फॉर्मूला है या फॉर्म है। ठीक है, जिसमें सम ऑफ द जीरोस बीच में आता है इनटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आता है। अभी पिछला क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखोगे, मेरे पास दो जीरोस ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये मेरा जीरोस है ऑफ द पॉलिनोमियल विच इज नॉट नोन टू मी। Now out of these two zeros I have to figure out the polynomial क्या बन सकता है, और याद रखना quadratic polynomial है। So quadratic polynomial के लिए हमारा फॉर्मूला है ये x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। अभी sum of zeros क्या है? sum of zeros है मेरे ये दो जो रूट दिए हुए हैं उसको हम दोनों को ऐड कर देंगे into x। प्रोडक्ट ऑफ जीरो है, दो अलग अलग रूट्स दिए हुए इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको अलग अलग से इक्वेट करो तो बाय द टाइम यू कम टू दिस पार्ट यू विल गेट कि एक अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में आ जाता है और यहाँ पर अल्फा बीटा के फॉर्म में आ जाता है। सो तब हम यहाँ से ये वैल्यू को डाल सकते हैं। अब आता है इसका, now it is being used। okay, so alpha plus beta and alpha beta, यहाँ से जो वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल के रखा था is now put into use। so once this is put into use you will find that we get the value of this as x square minus यहाँ पर 0 बन जाता है, so 0 into x gives you no value and this gives you -10 plus 1 which is -9। so ये आ गया इसका आंसर। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल और शुड आई रिपीट वंस अगेन? क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स zeros of the quadratic polynomial this, then find the value of this। सो सिंपल है, अल्फा एंड बीटा का तुमको यहाँ से वैल्यू निकालना है। सो इसको पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फैक्टराइज करके यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा और बीटा का इंडिविजुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा। ओके, सो वंस यू गेट अल्फा एंड बीटा, जो आपको अलग से निकालना पड़ेगा, I have got the value of alpha and beta this। ठीक है, वो आप अलग से सॉल्व कर लेना and then comes your this, कि ये जो इक्वेशन है
ये जो पार्ट है इसको एक्चुअली यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, दिस यू हैव टू इक्वेट। ओके, इसको आपको पूरा इक्वेट करना है। इक्वेट करने के बाद यू विल गेट इट समवॉट इन दिस फॉर्म। सो ये जब फॉर्म मिलेगा आपको, इसमें अल्फा और बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको यू विल गेट द आंसर। ये वाला समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर मैंने इक्वेशन को आपके साथ सॉल्व नहीं किया। यू कैन सॉल्व द इक्वेशन ऑन योर ओन। यहाँ पर कर सकते हैं 6x² है प्लस, यहाँ पर हम इसको ले सकते हैं 6, सो वी कैन टेक इट एज 6x और सॉरी 3x प्लस माइनस 2x प्लस 1। यस, सो 6 and 3 यहाँ पर हम ले सकते हैं 2x कॉमन, x सॉरी एक सेकेंड, इसको हम ले सकते हैं 6x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1। कैन आई टेक दिस? ओके, अभी ये 2x को इधर लेके आ जाओ एंड इसको फैक्टराइज करना है। यू कैन डू द फैक्टराइजेशन, मैंने छोड़ दिया है फैक्टराइजेशन, यू कैन डू इट ना। सो यहाँ पर माइनस 2x करके प्लस 3x माइनस 1। अब ये 6 और 2 में 2 कॉमन लेकर 3x स्क्वायर, oh God, ये सॉल्व कर सकते हो? मुझसे यहाँ लिखा नहीं जा रहा है। हु कैन सॉल्व इट? दिस यू कैन फाइंड आउट थ्रू द मिडिल, ये मिड टर्म फैक्टराइजेशन से निकाल लोगे ना। अब वहां से तुमको अल्फा और बीटा का वैल्यू निकल जाएगा। इससे लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, एंड यहाँ से अल्फा बीटा अगर मिल गया तो इसको पूरे को सॉल्व करके you have to just substitute the value of this alpha and alpha plus beta and alpha into beta. Okay, so this is what has been done over here. मैंने सिर्फ इसको इस इक्वेशन को सॉल्व किया एंड देन इनका वैल्यू पुट करके उसको इक्वेट किया है। ओके, so that is what has to be done. Clear? Yes. हाँ, try it out once again. You can do it. It's not so tough. खाली मुझे लगा कि अब ये वाला पार्ट मैं स्किप करूं, ये तो आप कर ही सकते हो। You have to just find out the values. Okay. Okay. Now moving on to, we have very less time, so मैं just एक आपको quick visit दूंगी. Just I'll take you through the topic that we are going to discuss right now, और इसके बाद इसी के ऊपर हम थोड़े equations थोड़े sum solve करेंगे। Okay, so it is the division algorithm. इसमें क्या करना पड़ता है हमें? अभी पॉलिनोमियल जो भी है, सिंपल लीनियर पॉलिनोमियल से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो डिवाइड करके हम चेक करेंगे वेदर द आंसर दैट आई हैव गॉट इज करेक्ट और नॉट। सो वी हैव टू हैव अ फॉर्मेट। सो वो फॉर्मेट क्या होता है? जब हम, ये मेरा हो जाता है डिवाइजर, ये हो जाता है मेरा डिविडेंड, ओके, ये हो जाता है मेरा कोशेंट, और ये हो जाता है मेरा रिमाइंडर। तो डिवीजन एल्गोरिथम में ऐसा बोला जाता है कि जो डिविडेंड है, ये रिमाइंडर थ्योरम में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा लास्ट ईयर, ये जो डिविडेंड है, दिस डिविडेंड इज एक्चुअली
this multiplied by this and added to this. मतलब divisor is multiplied with quotient and it is added to remainder. Okay, so ये होता है हमारा मेन फॉर्मूला. Okay, so this is it. So ये अभी क्या होता है, अगर जीरो मिल जाए यहाँ पर, so there is no problem. So आपको सीधा डिवाइजर इनटू क्वोशंट करना पड़ता है. बट इफ यू हैव सम रिमाइंडर, तो वो आपको रिमाइंडर देखना पड़ता है कि इसका जो डिग्री है, नीचे का यहाँ का जो डिग्री है, ये अगर इससे ज्यादा है, मतलब ये अगर ज्यादा है, देन मेरे पास और डिवाइड करने के चांसेस है. सो आई हैव टू डिवाइड फर्दर. So you can see there is a flowchart which is made. ये flowchart हमें बताता है कि मैं px को, px यानी कि this, इसको मैं gx यानी कि डिवाइजर से तभी डिवाइड कर सकता हूँ जब मेरा px यानी कि this is higher, यानी कि मेरा जो भीतर का जो डिविडेंड है ना, उसका डिग्री ज्यादा होना चाहिए इस डिवाइजर से. ओके, तो अगर ऐसा होता है तो फिर जब आप डिवाइड कर लोगे, अगर जीरो आ जाता है तो आपका यहाँ पर अगर सोचो जीरो आ गया, तो आपका डिवीजन कंप्लीट. अगर जीरो नहीं आता है, देन वी हैव टू केसेस. ओके, कि आप जब तक वापस जीरो ना आए तब तक आप जीरो ना आए तब तक आप डिवाइड करते रहो, या तो उसका जो रिमाइंडर का डिग्री है वो डिग्री आपके इस डिग्री से कम हो, आप उसको उतने देर तक डिवाइड करते रहो. ओके, सो सिंपल है, सिंपल फंडा इज देयर कि आपको जब भी डिवीजन करना होगा, यू हैव टू सी दैट योर डिवाइजर हैज टू हैव लेसर डिग्री देन योर डिविडेंड. ओके, ये थंब रूल है. सेकेंड रूल जो है, जो नीचे अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, यानी कि आपका डिवीजन कंप्लीट. अगर नहीं आता है तो आपको चेक करना है कि इससे मेरा जो रिमाइंडर है कम डिग्री का है या नहीं है. कम डिग्री का हुआ तो फाइन, अगर ज्यादा डिग्री का है यानी कि आई स्टिल हैव चांसेस फॉर डिवीजन. ओके, सो दैट आई हैव टू कीप इन माइंड. और फाइनली जो फंडा है, जो रिमाइंडर थ्योरम हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, कि इसको डिवाइजर को मल्टीप्लाई करते हैं हम क्वोशंट के साथ एंड फिर उसको ऐड करते हैं रिमाइंडर के साथ, तो हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो आता है द डिविडेंड इटसेल्फ. ओके, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू सी. सो अगर अभी आप देखो एक क्वेश्चन देखो, सिंपल सा, दिस इज लिटिल, हाँ ओके, अभी ये क्वेश्चन ही देखो जो सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो, x प्लस 2 है एंड यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है. सो यहाँ पर 2x प्लस 2 और ये इक्वेशन को मैं कंसिडर करूंगी. तो इसको अगर मैंने मल्टीप्लाई किया 2x के साथ, तो आई गेट दिस पार्ट.